तो माधवीलता, कुछ दिनों पहले तक आपने ये नाम शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनके चर्चे चारों तरफ हैं। कभी इनके भाषण के चलते तो कभी भाव भंगिमा की वजह से चर्चा है। भाव भंगिमा इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही तीर चलाने की मुद्रा बनाई तो सियासी हंगामा मच गया। अब सोचिए, महीने भर पहले जिस माधवीलता को देश में गिने चुने लोग ही जानते थे, वो अचानक से इतनी सुर्खियों में क्यों आ गई? तो उसकी वजह है हैदराबाद लोकसभा सीट। ये वो सीट है जिस पर ओवैसी परिवार का पिछले 40 सालों से कब्जा है। इस बार भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वहां से मैदान में है और माधवीलता उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले हैदराबाद के चुनाव की चर्चा तो दिलचस्प जरूर हो चुकी है। वैसे इस सीट को ओवैसी का गढ़ कहा जाता है। वालिद के बाद ओवैसी साहब पिछले 20 सालों से यहाँ के सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में अब की बार सियासी पारा उबाल मार रहा है। चुनावी सरगर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि बयानों के बाणों से सीना छलनी किए जा रहे हैं। बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के लिए अमरावती सांसद नवनीत राणा हैदराबाद पहुंची। उन्होंने ओवैसी बंधुओं पर 15 सेकंड वाला पलटवार किया तो जैसे भूचाल ही आ गया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? कुछ साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। उसी के जवाब में नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया तो ओवैसी भड़क गए। कहने लगे 15 सेकंड क्या, 1 घंटे ले लीजिए और बताइए कि कहां आना है। विपक्षी पार्टियां भी ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही हैं। हैदराबाद तेलंगाना की हॉट सीट है जिस पर 40 साल से ओवैसी फैमिली का कब्जा रहा है। 1984 से 1999 तक इस सीट पर सुल्तान सलाउद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। उसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी जीत दर्ज कर रहे हैं। ओवैसी फैमिली को आज तक हैदराबाद में कोई चुनौती नहीं दे पाया, लेकिन इस बार भड़काऊ भाईजान भड़के हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके सामने ऐसा चेहरा उतारा है जो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। आप किसी को बोले चुटकी 15 मिनट का चुटकी देकर कहेंगे पुलिस को हटाइए, हम जो चाहिए कर सकते हैं। ये 21 इयर्स पे जब शादी को बढ़ाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी, अब उस पे कुछ नहीं हो सकते और कहते हैं फ्रीडम निकल गया इंसान को, लेकिन आप वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर चुटकी बजा सकते हो। अभी अकबरुद्दीन जी का भी है ना जी स्पीच, जहां वो कहते हैं इनके देखिए कि इतने और हंसते हुए, ऐसा हंसी इंसान समझता है वो खुश है कि इनके देवताओं को देख के राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, हनुमान बोलते हैं, गणेश बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं। अब देखो भाग्यलक्ष्मी कहां से आ गई। इट इज हाउ दे टॉक एंड देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज डेमोक्रेसी। हैदराबाद मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहां मुस्लिम वोटर करीब 59% हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने कोई टिक नहीं पाता और वो एक तरफा जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इस बार माधवीलता ने उनकी नाक में दम कर दिया है। बिरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन माधवीलता लोकप्रिय चेहरा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके तेवर बेहद तीखे हैं। कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को टिकट दिया है, जबकि बीआरएस ने गद्दाम श्रीनिवास यादव को टिकट दिया है। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच है। हिंदू धर्म को लेकर माधवीलता के आक्रामक भाषण लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने उन्हें ओवैसी के खिलाफ उतारकर बड़ा दांव खेला है।
अगर मुस्लिम वोटर AIMIM और कांग्रेस के बीच बटा तो ओवैसी के गढ़ में माधवी लता बड़ा करिश्मा कर सकती है। माधवी लता के पक्ष में प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री हैदराबाद के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। पिछले दिनों रोड शो के दौरान माधवी लता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा कर रही थी, जिस पर ओवैसी भड़क गए थे। लेकिन माधवी लता कहती हैं कि उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। वो हमारे देवी देवताओं को लेकर कैसे कैसे बयान देते हैं। अमित शाह, ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एक ही बात कहेंगे, चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। हैदराबाद जीत कर 400 पार करके दिखाएंगे हम सबको। 2019 के चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी प्रत्याशी भगवंत राव को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। हैदराबाद के गढ़ में मजबूती से कब्जा जमाए ओवैसी को हराना आसान बिल्कुल नहीं है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि पहली बार किसी ने ओवैसी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। मजलिस के गढ़ में माधवी ने भगवा झंडा बुलंद कर दिया है। हैदराबाद में जय श्री राम की गूंज है और हवा में भड़काऊ भाषणों का जहर घुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस बीच यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। 2024 से एमन खेला अब की बार 400 पार। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। पापा, पक्की नौकरी। जीता है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। 2024 से एमन खेला अब की बार 400 पार।